ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य शांतिवन के प्रति जो बाबा ने वरदान दिया था वो याद आ रहा था कि बाबा ने कहा था कि शांतिवन अनेक आत्माओं को उड़ती कला में ले जाने के लिए या उड़ती कला का अनुभव कराने के लिए एरोड्राम बन जाएगा। और जब ऐसी भट्टियों को के आयोजन को देखते हैं तो सचमुच अनेक आत्माओं को उड़ती कला का अनुभव सहजता से हो जाता है। भट्टियां तो आप अपने सेंटर पर भी करते हैं और यहाँ इतने बड़े संगठन में भी करते हैं, लेकिन फिर भी भूमि को जो वरदान मिला है परमात्मा का, वो वरदान सहज फलीभूत होता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी जैसे उड़ती कला का अनुभव सहज हो सकता है। आज जो विषय है, क्योंकि तपस्या की भट्टी में आप सभी पहुंचे हैं, तो जब तपस्या शब्द सुनते हैं, बहुत अच्छा बहन जी ने बताया कि ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की तो तंद्राओं में कंदराओं में किया, गुफाओं में जाकर के किया, कोई न कोई हठ लेकर के बैठ गए, परंतु वास्तव में हम सभी बच्चों के संगम युग की तपस्या का ही अनुकरण है। उन ऋषि मुनियों ने भी उनका अनुकरण किया है, लेकिन हमने जो सूक्ष्म स्तर पर किया उन्होंने स्थूल रूप में किया, और इसीलिए हर बात का प्रैक्टिकल अनुकरण उन्होंने जो किया वो हमें भी याद दिलाता है, स्मृति दिलाता है कि हमारी तपस्या कैसी होनी चाहिए। जब ऋषि मुनियों ने अगर सामने चित्र ले आए, किसी ने भी जब तपस्या किया तो एक तपस्वी का चित्र सामने ले आओ। उदाहरण के तौर पर ध्रुव का चित्र सामने ले आओ। ध्रुव ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या का एक लक्ष्य था, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो घोर तपस्या की, तो अगर ध्रुव का चित्र सामने ले आओ, एक पैर पर खड़ा है जंगल के अंदर और तपस्या के अंदर एक ही संकल्प में लीन है। अब यह स्थूल स्वरूप, हमारा सूक्ष्म स्वरूप कैसा है कि जंगल में चले जाना, जंगल में जाना माना कि जब हम तपस्या में बैठते हैं उस वक्त एक बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति माना कि हमारा भी मन और बुद्धि बाहर की दुनिया से उस समय समेटा हुआ हो, कि बाहर की दुनिया से किनारा किया हुआ हो। तभी हम वो जंगल में चले गए ताकि दुनिया याद न आए उनको, या दुनिया की कोई भी आकर्षण उनको खींचे नहीं, आकर्षित न करे। तो बाबा कहते हैं हमें ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति गृहस्थ में रहते हुए अपनानी है कि बाहर की दुनिया हमें आकर्षित न करे।
उसके लिए कौन सी बात बुद्धि के अंदर लाने से बाहर की दुनिया आकर्षित नहीं करेगी। तो हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा ने कई बार हमें कहा कि बच्चे, अब ये दुनिया या बंबोर को आग लगनी ही है, ये तमो प्रधान दुनिया है, उसके तरफ हमारा बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए। तो कुछ समय के लिए भी जब तपस्या में बैठे हैं, उस समय बाहर की दुनिया से बुद्धि समेटी हुई हो। तो ये पहला यादगार। दूसरा, एक संकल्प ले लेते और एक ही संकल्प में मन को एकाग्र कर देते हैं। चाहे प्रभु प्राप्ति का संकल्प ले लेते हैं। तो इसी तरह हम भी, बाबा जो कहते हैं एकांत में बैठना, वो जंगल में इसीलिए जाते ताकि एकांत मिले। तो हमें भी एक के अंत में अपने मन बुद्धि को ले जाना है, एकांतवासी बनना है। अनन्य भाव से, अन्य कोई नहीं, अनन्य भाव से एक ईश्वर की याद के लगन में मगन होकर के समा जाना है। तो एकांतवासी बनना, अंतर्मुखी हो जाना और एक नामी होकर के एक की याद में बुद्धि को ले चलना, ये तपस्या का दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ बेहद की वैराग्य वृत्ति, दूसरा अर्थ तपस्या माना एकांतवासी होकर के, अंतर्मुखी बन करके। अंतर्मुखी सिर्फ बाह्य मौन की बात नहीं है, लेकिन मन का भी मौन हो जाना और एक नामी होकर के, एक रस स्थिति में स्थित होकर के एक की लगन में मगन होना, ये तपस्या का दूसरा अर्थ है। तपस्या का तीसरा अर्थ, उसी चित्र को अगर देखें तो कितने दिनों तक जो पोस्चर अपनाया उसी पोस्चर में स्थित हो जाते हैं। यानी हठ से वो लोग उस पोस्चर को अपना लेते हैं। ऋषि मुनि भी कहते, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उस पोस्चर में ऐसे बैठ जाते थे हठ के साथ कि पूरे वो पहाड़ जैसे खड़े हो जाए, उसके अंदर छिप जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था। तो हठ से वो बैठते थे। लेकिन बाबा ने हमें किसी चीज की हठ करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनकी हठ हमारा यादगार है, हमारा दृढ़ता संपन्न अभ्यास करने का। कि जब एक दृढ़ संकल्प लेकर के हम अभ्यास आरंभ करते हैं, हर बार जब बट्ठी रखी जाती है तो बट्ठी का एक लक्ष्य दिया जाता है कि ये भट्ठी का लक्ष्य क्या है, और फिर उस लक्ष्य के लिए दृढ़ता संपन्न अभ्यास करते हैं, दृढ़ संकल्पधारी हो जाते हैं। उनको दृढ़ संकल्पधारी बनना नहीं आया तो हठ योगी बन गए, हठ से अभ्यास किया। वास्तव में दृढ़ता संपन्न अभ्यास। बाबा ने ये बात कई बार अव्यक्त मुरलियों में बताई है कि बच्चे, जो अभ्यास आप करेंगे, करते रहेंगे, अंतिम समय वो अभ्यास आपको खींचेगा उस स्थिति में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं, अभ्यास डेवलप कर रहे हैं अपना, तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास
वो अंतिम समय ये अभ्यास हमें खींचेगा अपने ओर। इसीलिए ये अभ्यास को जारी रखना है। ये नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि सारा मदार अंतिम समय की स्थिति पर है। वहां तक कि बाबा ने कहा कि अभी तक कोई सीट फिक्स नहीं हुई है, पहला 2 नंबर फिक्स हुआ है। चलो हम मान ले कि उस समय 2 नंबर फिक्स हुआ था, आज 8 नंबर तक फिक्स हो गए होंगे, लेकिन बाकी तो सारी सीट खाली है। तो जब बाकी सारी सीट खाली है, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि अंतिम समय पर सारा मदार है। अंतिम समय की स्थिति कैसी है? तो जो जीवन भर अभ्यास किया होगा, अंतिम समय वो अभ्यास हमें आकर्षित करेगा उस ओर, और वही हमारी सीट को फाइनल करेगा। इसीलिए कई लोग सोचते हैं अगर अंतिम समय का ही आधार है फाइनल सीट का, तो पुरुषार्थ क्यों करें? नहीं, जो अभ्यास करेंगे वो अभ्यास हमें खींचेगा। जैसे दुनिया में एक साधारण सी बात अगर हम ले ले कि किसी को जैसे कुछ भी होता है तो किसी के मुख से निकलता वो बाबा, कुछ भी हुआ वो बाबा। किसी के मुख से ओ माँ, मां निकलता है। किसी के मुख से हे भगवान ये निकलता है। तो जब भी कुछ होता है तो वही शब्द निकलता है। तो अंतिम समय जब कुछ होता है तो क्या निकलेगा? वही शब्द निकलेगा। कल मम्मा की मुरली जब सुन रहे थे तो मम्मा ने बताया, उसमें एक बात बहुत अच्छी बताई कि कई लोग ऐसे जब दृश्य को देखते हैं तो क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड कहते हैं ना, ओ माय गॉड निकल जाता है अपने आप। तो वो जो अभ्यास जीवन भर किया हुआ है, तो जब कोई घटना होती है तो उस समय वही शब्द निकल जाता है। तो इसी तरह बाबा भी हमें कहते हैं कि हमें अपने अंतिम समय में क्या निकलना चाहिए, वो अभ्यास चालू कर दो, ताकि अंतिम समय वो अभ्यास हमें आकर्षित करे और वही चीज निकले और उसी में शरीर छूटे तो फाइनल सीट क्या हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जिसकी स्मृति अंत काले जो स्मृति। तो बाबा ने जो अंत काल की स्मृति के लिए जो अभ्यास दिया है, ये अभ्यास ये तपस्या है। तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना है, दृढ़ता के साथ अभ्यास करना, ये है तपस्या। तो पहली स्थिति बेहद की वैराग्य वृत्ति, दूसरी स्थिति एकांतवासी होकर के एक की लगन में मगन होना, और तीसरा है तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास। चौथा तपस्या माना, जो आज शाम का भी आपका क्लास है, संपूर्ण पवित्रता। लोग तपस्या इसीलिए करते हैं शुद्धिकरण के लिए। तो हमारी तपस्या संपूर्ण पवित्रता ही हमारी तपस्या है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पवित्रता ही बाप समान स्थिति है, और यही हम सबका लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा तो आपको शाम के सत्र में बताया ही जाएगा, लेकिन मन वचन कर्म स्वभाव संस्कार संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, ये संपूर्ण पवित्रता के अंदर इंक्लूड हो जाता है। खाली ब्रह्मचर्य को संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए तपस्या हमारी है ही संपूर्ण पवित्र बनना, यानी बाप समान स्थिति अपनी बनाना।
पांचवी बात, तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करना। एकाग्रता, अब कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए तब कहेंगे कि हां एकाग्रता पूर्ण अभ्यास है। तो जब भी एकाग्रता की बात आती है और किसी योगी का चित्र हम सामने ले आए कि कोई योगी योग में बैठा है, तो कितने प्रकार की एकाग्रता दिखाई देती है, कितने प्रकार की एकाग्रता नजर आती है। योगी के चित्र के अंदर 5 प्रकार की एकाग्रता नजर आती है। पहली एकाग्रता शारीरिक एकाग्रता। शारीरिक एकाग्रता, हिलता डोलता रहता है व्यक्ति, हाँ, योग में भी बैठे हिलता डोलता रहता है, खांसता रहता है या कुछ भी ऐसे करते हैं, तो ये बताता है कि उसकी आंतरिक स्थिति एकाग्र नहीं है, तभी शरीर भी हिलता डोलता है। लेकिन जब शारीरिक एकाग्रता है तो शारीरिक एकाग्रता भी आंतरिक एकाग्रता को लाने के लिए बहुत मददरूप हो जाती है। तो शारीरिक एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर बाबा ने हमें ये बताया है कि बच्चे, जिसमें देह का भान हमें बार बार आकर्षित न करे, हमारे मन को खींचे नहीं, ऐसा सुखपूर्ण जो आसन हो उसमें स्थिर हो जाओ। जिस भी तरीके से आप बैठे हैं, जिसमें आप लंबा समय बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठिए। वहां तक कि पतंजलि ने भी जब आसन की बात की तो सुख स्थिरासन यही कहा कि जिसमें सुखपूर्वक स्थिर तरीके से आप बैठ सकते हैं, वो है एकाग्रता वाला आसन। तो सुख के मतलब ये नहीं कि इतना सुख में बैठ जाए जो योग के बजाय किसी और मुद्रा में चले जाएं हम। हाँ, निद्रा योग तो नहीं करना है हमें। अधिकतर निद्रा योग में चले जाते हैं। सुखपूर्वक बैठना है ना, तो सुखपूर्वक बैठते बैठते फिर कहां पहुंच जाते हैं, एकाग्रता रहती नहीं है। तो इसीलिए वो सोचते हैं थोड़ा पैर ऊपर नीचे करके हिलते रहेंगे तो हमारी जागृत अवस्था रहेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप हिलते रहेंगे तभी आपकी जागृत अवस्था रहेंगी। अक्सर आप देखेंगे कि जिस समय आप हिलेंगे ना, आपकी मुंडी इधर उधर जरूर जाएगी, दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए जरूर जाएंगे। और फिर हमारे संकल्प चलते हैं देखते हुए, ये सोया हुआ है, ये उबासी ले रहा है, तो जो हमें सुनाया जा रहा है, ये हमारा बुद्धि योग जो लगना चाहिए वो नहीं लगता है। तो इसीलिए शारीरिक एकाग्रता मन की एकाग्रता को लाने में भी मदद करता है। तो इसलिए जितना हमारा अलर्ट आसन हो, लेकिन शारीरिक एकाग्रता हो। जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कोई भी चित्र के अंदर, जब योग में बैठा हुआ ब्रह्मा बाबा का कोई भी चित्र देखो, आप सोचो बाबा की आयु 93 इयर्स की थी, लेकिन 93 इयर्स की एज में भी बिना सहारे आप ऊपर जाएंगे, या गए होंगे तो आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल के अंदर जिस चौकी पर बाबा मम्मा बैठते थे, पीछे सहारा नहीं होता था, खाली चौकी होती थी जिस पर बाबा बैठते थे, मम्मा बैठते थे। एट द एज ऑफ 93 भी बाबा सपोर्ट लेके नहीं बैठते थे, लेकिन फिर भी बाबा का पोजीशन एकदम सीधा टटार, एकदम पीठ एकदम सीधी, पैर पर पैर चढ़ा हुआ,
अर्ध पद्मासन में हमेशा बाबा एट द एज ऑफ 93, हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी यही पोजीशन में बैठो। नहीं, बाबा ने हम बच्चों को तो सहूलियत दिया है, लेकिन फिर भी जितना अलर्ट स्थिति में हम बैठ सकते हैं, नाम मात्र पीछे का एक सहारा हो अगर लिया है तो भी, लेकिन बाकी हमारी पीठ एकदम सीधी हो तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप एकदम ऐसे झुक करके बैठे हैं तो अवश्य नींद आ जाएगी। लेकिन योग माना अगर मैं तपस्या में बैठी, तो तपस्या में कैसे बैठना होता है? एकदम सीधा, पीठ एकदम सीधी हो, तब जाकर के नींद भी नहीं आएंगी। आपका संपूर्ण कंट्रोल अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर हो और फिर आप योग अभ्यास करिए। तो इसलिए बाबा मम्मा का जब चित्र देखते हैं तो उस चौकी को याद करिए कि अगर उस चौकी पर आज मुझे बैठना हो तो हम कैसे बैठेंगे। तो शारीरिक एकाग्रता पहली एकाग्रता है, स्थूल से ही आरंभ करते हैं, फिर सूक्ष्म की ओर जाते हैं। दूसरी एकाग्रता है मानसिक एकाग्रता, मन की एकाग्रता। अक्सर मनुष्य के मन के लिए ये शिकायत होती है कि मन भटक जाता है, मन में व्यर्थ बहुत चलता है, नेगेटिव नहीं चलता है लेकिन व्यर्थ बहुत चलता है। तो सबसे पहले तो ये व्यर्थ के लीकेज को कम करना है या बंद कर देना है, क्योंकि जब एक तरफ हम अपना जमा कर रहे हैं एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से, अगर व्यर्थ है तो सारा लीकेज है, वो जमा नहीं हो रहा है। और जमा नहीं होता है इसीलिए खुशी का अनुभव नहीं है। लेकिन जब हमारा जमा का खाता हो रहा है तो अंदर में खुशी का अनुभव स्वतः होने लगता है। तो जब बैठे तो एक उमंग उत्साह के साथ बैठे, किससे मिलने के लिए आज हम बैठे हैं इस तपस्या के अंदर? बाबा से मिलना है, परमात्मा से मिलने का यह सौभाग्य सिर्फ संगम पर ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से खुशी में बैठे, मन को उमंग उत्साह में ले आए और बैठे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। अगर व्यर्थ चलता है तो क्या करना चाहिए? व्यर्थ अगर चलता है तो महसूस करते ही कि मन के अंदर व्यर्थ संकल्प आरंभ हुआ, महसूस करते ही मन को एक दिशा दे दो। चाहे मुरली की पॉइंट को याद करो कि आज बाबा ने मुरली में क्या बात सुनाई, उस पॉइंट में अपने आप को ले चलो, एक दिशा दे दो माइंड को, ताकि समर्थ संकल्प हमारा क्रिएट होना शुरू हो। व्यर्थ चलाते रहो या व्यर्थ को रोकने का प्रयत्न करो, ऐसे नहीं, उसको दिशा देना जरूरी है। समर्थ संकल्प की ओर उसको मोड़ो। अगर बाबा की मुरली की पॉइंट याद नहीं आ रही तो किसी क्लास की पॉइंट को भी आप मनन चिंतन करना आरंभ करो और उस दिशा में उसको मोड़ो। मन को दिशा देना आवश्यक है उस वक्त, है ना, क्योंकि नहीं तो व्यर्थ चलाते चलाते जब मन थक जाता है तो भी उस थकावट के कारण नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए बैठते हैं उस समय तो ऐसे एकदम स्थिर होकर के बैठेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक व्यर्थ चलता रहा, युद्ध करते रहे, तो युद्ध करते करते जब थक जाते तो फिर सो जाता है। तो इसीलिए बाबा भी हमेशा कहते कि बाबा को योद्धा पसंद नहीं है, युद्ध वाले योगी पसंद नहीं है, लेकिन बाबा को योग युक्त आत्मा पसंद है, योगी तो आत्मा पसंद है। तो इसलिए मन को दिशा देना जरूरी है। दूसरा, अगर मन भटकता है, एक तो व्यर्थ में भटकता है, दूसरा कहां भटकता है? दूसरा कहां भटकता है? तीन चीजों में मन अक्सर भटकता रहता है। पहला है व्यर्थ में भटकता है,
दूसरा है संबंधों में भटकता है। हाँ, कभी कौन से संबंधी याद आ जाएंगे, कभी कौन से संबंधी याद आ जाएंगे। तो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मन को दिशा देना जरूरी है, उमंग उत्साह में लाना जरूरी है। अच्छा, संबंधों में जब भटकता है तो उसको भी तुरंत महसूस करते ही ट्रांसफर कर दो कि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, और बाबा के साथ के एक एक संबंध का अनुभव करना हम आरंभ करें। आज बहुत अच्छा लगा, आज आप लोगों को विशेष बाबा को साजन के रूप में एक पत्र लिखने के लिए जब कहा तो अच्छा महसूस किया। उस बहाने से भी आप उस संबंध में मन को रमण कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और जब मन उन संबंधों में रमने लगेगा तो फिर आपका कोई भी दैहिक संबंध आपके मन को खींचेगा नहीं। तो इसीलिए बाबा के साथ के सर्व संबंधों के सुख का रस का अनुभव करो, उसमें मन को समा जाए, उसमें ले चलो, तो ये शिकायत समाप्त हो जाएंगी कि मन भटकता है। और तीसरा किस में भटकता है? कोई ना कोई इच्छाओं के पीछे भटकता है। आज कोई इच्छा है, कल कोई इच्छा है, तो इच्छाओं में भटकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उस समय यही सोचो कि जो पाना था वो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो बाबा से जब सर्व प्राप्ति का अनुभव अगर होगा तो फिर मन इधर उधर इच्छाओं में भटकेगा नहीं, ये चाहिए वो चाहिए में भटकेगा नहीं। तो इसीलिए मन को कोई न कोई संबंधों में सुख के रस में उसको ले चलो, और या सोचो कि बाबा ने मुझे सर्व प्राप्ति संपन्न बना दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति हो जाएगी, तब मन की एकाग्रता बनने लगेगी। दूसरा, जैसे कहा, मन को एक लक्ष्य दे दो, क्योंकि लक्ष्य देने से वैसे लक्षण आने लगेंगे। साथ ही साथ जैसे कोई बच्चे को लक्ष्य देने के लिए उसको रेखा के अंदर रखना पड़ता है, इसी तरह मर्यादा की रेखा में मन को भी बांधना पड़ता है, तब मन एकाग्र हो सकता है। अगर रेखा नहीं है, मर्यादा की रेखा में नहीं बांधा है, तो मन कहाँ भी घूम के आएगा, कहाँ भी चला जाएगा, और फिर हमारी यही शिकायत बनी रहेगी, मन एकाग्र नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। तो ये तीन बातों से, व्यर्थ से, संबंधों से, इच्छाओं से मुक्त करने के लिए मन को लक्ष्य दिया जाए, और उस लक्ष्य के साथ साथ उसको एक रेखा के अंदर, मर्यादा की रेखा के अंदर उसको बांधना जरूरी है। नहीं तो ये तूफानी घोड़ा ऐसा है जो बेलगाम होकर के भटकता रहेगा, इसीलिए उसको बांधना जरूरी है। घोड़े को भी इसीलिए बांधते, रस्सियों से बांधते हैं। तो इसी तरह मन को भी मर्यादा की रेखा में बांधना जरूरी है, तब मन की एकाग्रता को विकसित करना आसान है। तीसरी एकाग्रता, तो पहली शारीरिक एकाग्रता, दूसरी मानसिक एकाग्रता, तीसरी बौद्धिक एकाग्रता। क्योंकि मन और बुद्धि दोनों को बाबा में लगाना है। हमारा बुद्धि योग है, तो मन, मना, भाव और बुद्धि योग, तो बौद्धिक एकाग्रता भी जरूरी है। तो बौद्धिक एकाग्रता लाने के लिए आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा ये बात कहती है कि मन को, बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखो। बुद्धि हमारी स्वच्छ, क्लीन और क्लियर माना फोकस्ड हो, क्लियर एकदम स्पष्ट हो।
तो स्वच्छ और स्पष्ट, जितनी बुद्धि हमारी स्वच्छ और स्पष्ट है उतनी एकाग्र करना उसको आसान है। बुद्धि के अंदर जितना मैलापन है, क्योंकि बुद्धि माना हमारी विवेक शक्ति, और विवेक अगर गलत दिशा में दौड़ रहा है तो बौद्धिक एकाग्रता को लाना बड़ा असंभव है। इसलिए क्लीन एंड क्लियर जितना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बुद्धि के अंदर स्थिर स्थिर है, स्पष्ट है और स्वच्छ है। तो जहां स्वच्छता है, स्पष्टता है, वहां स्थिरता बुद्धि की आ जाती है। तो ये तीन चीज बुद्धि के लिए जरूरी है, स्वच्छता, स्पष्टता और तभी बौद्धिक स्थिरता हमारी आ सकती है। दूसरा, बुद्धि को कंस्ट्रक्टिव बनाए, क्रिएटिव बनाए, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाए। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव बुद्धि यानी परचिंतन, परदर्शन, निंदा, ग्लानि, ये सारी है डिस्ट्रक्टिव बुद्धि। तो कंस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहे, क्रिएटिव बुद्धि किसको कहे? तो जो बाबा ने कहा अनेकों के गुण दर्शन करो। जितना गुण दर्शन हमारा होता है तो बुद्धि हमारी कंस्ट्रक्टिव बनती है। दूसरे सरल शब्द में अगर मैं कहूं तो बुद्धि को कैंची नहीं बनाओ, सुई धागा बना दो। बुद्धि को सुई धागा बना दो, कैंची नहीं बनाओ। कैंची यानी काटने का काम करती है। निंदा ग्लानि करके हम एक दूसरे की बात को काटने का काम करते हैं, कमी कमजोरी को देखते हुए काटने का काम करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि को कैंची नहीं बनाओ, सुई धागा यानी जोड़ने का काम करे, ऐसी बुद्धि बनाओ। यह है क्रिएटिव बुद्धि या कंस्ट्रक्टिव बुद्धि। तब बुद्धि एकाग्र हो सकती है। कैंची का काम करने के बाद बुद्धि योग लगाने बैठो तो लगेगा, हाँ लगेगा। परदर्शन किया हमने किसी का, पर चिंतन किया, किसी की निंदा ग्लानि की और फिर योग करने बैठो, योग लगेगा कि वही बातें घूमेगी अंदर में? तो इसीलिए बुद्धि हमारी स्वच्छ स्पष्ट के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव बुद्धि हो, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि न हो। किसी का नुकसान करने वाले बुद्धि हमारी न हो। ये योगी तू आत्मा की बुद्धि नहीं है। योगी तू आत्मा की बुद्धि हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है। तीसरा जो बाबा कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि हो, है ना। कई बार बाबा मुरली में अलग अलग बुद्धि बताते हैं। दादी जानकी का भी एक क्लास मुझे याद आता है कि दादी भी कहते थे कि किसी की देखो तो बंदर बुद्धि है, किसी की देखो तो भैंस बुद्धि है, माना मोटी बुद्धि, समझते नहीं है। 10 बार भी बाबा समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जितना महीन बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि होंगे तो बाबा के इशारों को भी कैच करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए निश्चयात्मक बुद्धि और महीन बुद्धि, जितना ज्ञान और योग के माध्यम से हमने अपनी बुद्धि को महीन किया है, निश्चयात्मक बुद्धि होकर के हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, उतना बाबा की हर टचिंग को कैच करना आसान हो जाएगा। अलग अलग सवाल नहीं उठेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ड्रामा की 3 बिंदी लगा करके निश्चित समझते हुए निश्चय बुद्धि होकर के चलना। क्यों क्या का सवाल ही नहीं है।
तो इसीलिए बाबा ने कहा बुद्धि के अंदर 3 बिंदी लगा दो। जब 3 बिंदी लगा करके आप बैठ जाएंगे तो फिर बुद्धि को एकाग्र करना आसान है। इसीलिए गीता में भी मन मना भाव, ये मन के लिए कहा कि हे अर्जुन मन को वश में कर तू, है ना। और साथ में बुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात दूसरे अध्याय में कही, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ यानी बुद्धि, बुद्धि को स्थिर करना है। और बुद्धि को स्थिर करने के लिए योग, योग माना क्या, तो बहुत सुंदर कहा, योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। तो जितना शारीरिक एकाग्रता है, ये इंद्रियों की चंचलता समाप्त है, तो स्थित प्रज्ञ आसान है। स्थित प्रज्ञ होना, बुद्धि को एकाग्र करना, बौद्धिक एकाग्रता को डेवलप करना, विकसित करना आसान है। इसीलिए दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न किया कि ये योग परायण बुद्धि नष्ट क्यों हो जाती है, माना बुद्धि योग में रहने के बजाय योग परायण बुद्धि नष्ट कैसे हो जाती है, भ्रष्ट कैसे हो जाती है, तो उसका उत्तर बहुत सुंदर बताया कि सबसे पहले बुद्धि आसक्त होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध में व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, विवेक कार्य नहीं करता, क्या शब्द निकल जाता है वो भी पता नहीं चलता। बाद में उसको सुनाओ कि भाई तुम्हें भले गुस्सा आया लेकिन ऐसे शब्द थोड़ी बोलना चाहिए, तो क्या कहेंगे मैंने थोड़ी बोला, उसको ये भी स्मृति नहीं। तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक जागृत होता है, और अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है। जो स्मृति स्वरूप होना है वो स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमित होती है तो योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये द्वार बताया पूरा कि योग परायण बुद्धि हमारी नष्ट या भ्रष्ट कैसे हो जाती है। तो बाबा ने भी हमें यही कहा, आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई तो योग परायण बुद्धि नष्ट हो गई। इसीलिए बुद्धि की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान को हजम करते हुए बुद्धि की जो पराकाष्ठा को प्राप्त करना है, उस ज्ञान का बुद्धि के अंदर समावेश करते हुए उस पराकाष्ठा तक पहुंच नहीं पाते। और जब वही बुद्धि के अंदर नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं बुद्धि के अंदर, तो चौथी एकाग्रता कभी नहीं आ सकती है। और चौथी एकाग्रता है भावनात्मक एकाग्रता, प्रीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, लेकिन विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो निश्चयात्मक बुद्धि, महीन बुद्धि, प्रीत बुद्धि हमारी है, तो फिर भावनात्मक एकाग्रता को विकसित करना आसान है। भावनाएं यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनाओं का संतुलन, बैलेंस जीवन के अंदर, प्रवृत्ति में रहते हुए जो बैलेंस की बात बाबा ने की है, ये बैलेंस तभी रहेगी जब बुद्धि हमारी स्थिर है। कोई भी तराजू आप लो, तराजू बैलेंस की स्थिति में कब होगा, जब बीच का कांटा एकाग्र होगा। तो बीच का कांटा है हमारी बुद्धि का, स्थिर बुद्धि। अगर बुद्धि स्थिर है तो जो जीवन के अंदर बैलेंस की आवश्यकता है, इस बैलेंस को मेंटेन कर सकेंगे।
नहीं तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बाबा के जीवन में हर बात का बैलेंस देखने को मिलता है। मम्मा के जीवन में हर बात का बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी बौद्धिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, शारीरिक एकाग्रता थी, इसीलिए भावनात्मक एकाग्रता, बैलेंस जीवन के अंदर था। बाबा हमेशा जब बैलेंस की बात करते हैं तो एक तो स्व और सेवा का बैलेंस बाबा बताते हैं, या व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस भक्ति मार्ग में भी बताया गया है ना। तो स्व उन्नति और सेवा दोनों का बैलेंस करना है। लव एंड लॉ का बैलेंस है। ये सारे बैलेंस जो बाबा के जीवन में, जिससे बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए, जो कोई भी बाबा से प्रेरणा लेने लगे तो प्रेरणा का आधार बाबा का जीवन एक बैलेंस्ड जीवन था। इसीलिए वही बैलेंस हमें भी अपना बनाना है, और उसके लिए बौद्धिक एकाग्रता बहुत जरूरी है। सारी एकाग्रता एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं हो सकती है। इसलिए भावनात्मक एकाग्रता के एक तो भावना में बहना भी नहीं है, लेकिन भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए अनन्य भाव को भी विकसित करना है। इसीलिए कई बार लोगों को योग डिफिकल्ट महसूस होता है कि बैलेंस नहीं रहता है हमारा। या तो सेवा में लग गए तो खूब सेवा में लग गए, स्वोन्नति का ध्यान नहीं रहता है, या तो फिर स्वोन्नति करने लग गए तो सेवा छूट जाती है, परिवार के बीच में बैलेंस जो रखना होता है वो छूट जाता है। तो ये सारे बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है ना। जब तक बैलेंस नहीं है तब तक जीवन के अंदर हल्कापन महसूस नहीं होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? जो आपको अच्छा लगे और आप करो और प्राप्त हो जाए, यह सुख है। लेकिन आनंद उससे भी आगे, कि चाहे आपको डिफिकल्ट लगे, कठिन लगे, कष्टदायक भी लगे, लेकिन उसको करने के बाद जो अचीवमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, वो आपको आनंद की अनुभूति कराएगा। अच्छा लगा और किया, कोई बड़ी बात नहीं, ये सुख का अनुभव। सुख इसीलिए भौतिक बताया। लेकिन जो कठिन है और कठिन को भी पुरुषार्थ करके आपने कुछ हासिल किया और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला, आत्मसंतुष्टि, विधि से, वो भी अयोग्य विधि से नहीं, योग्य विधि से उसको करते हुए उसको अचीव किया, तो आनंद का अनुभव होता है, बहुत सुंदर अनुभव। ये है अंतर सुख और आनंद के बीच का। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक एकाग्रता जहां है, वहां आनंद की अनुभूति है, और वो आनंद भी एक अलौकिक आनंद, इस दुनिया का लौकिक वाला नहीं, अलौकिक आनंद का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर अनुभूति। और हमेशा फिर वो योग को ऐसे हम जीवन के अंदर साध लेते हैं कि फिर चलते फिरते उठते बैठते भी उसको करना आसान हो जाता, या प्रैक्टिकल कर्म योगी बनना भी आसान हो जाता है। ऐसी आनंद की फीलिंग कि एक बार जिसने ये आनंद का अनुभव किया, वो चलते फिरते भी वो अनुभव उसको खींचेगा, अनुभव उसको खींचता है,
और ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य है कि उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करना, और भावनात्मक एकाग्रता से ही ये आनंद के अनुभव को हम प्राप्त कर सकते। बैलेंस बहुत जरूरी है। और तब पांचवी एकाग्रता फिर स्मृतियात्मक एकाग्रता, यानी स्मृति स्वरूप हो जाना। और स्मृति स्वरूप हो गए उसका प्रमाण जो कहा जाता, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि उसके बाद कोई भी चीज हमें खींच नहीं सकती है। कल मम्मा की मुरली जब सुन रहे थे तो मम्मा यही बात कह रही थी बार बार, कोई चीज तो है, कोई चीज तो है जो हमारे मन को खींच रही है, कोई चीज तो है जो हमें दुख का अनुभव करा रही है, कोई चीज तो है। तो ये जो मम्मा के शब्द में कि स्मृतियात्मक एकाग्रता यानी नष्ट मोह, कि कोई भी चीज हमारे को अपने और खींच नहीं सकती है, ऐसे लंगर उठ जाता है। और ऐसा लंगर जब उठ जाता है और बस बाबा में, यानी आत्म अभिमानी स्थिति निरंतर बन जाती है। स्मृतियात्मक एकाग्रता यानी स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप नेचुरल निरंतर हमारा बनने लगता है। तो ये है संपूर्ण स्थिति कि जब अंतिम अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अब तेरा मोह नष्ट हो गया, तो ये पराकाष्ठा बता दी, अलग अलग तरीके से योग के माध्यम से अभ्यास करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करने की। और तब अर्जुन ने कहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे अपने शरीर में भी वो मोह नहीं रहा। इतना डिटैचमेंट, इतना न्यारापन अपनी देह से भी। देह अहंकार तो है नहीं, बाबा के बच्चे बनते ही वो अहंकार तो छूट जाता है। अभिमान थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उभरता है, लेकिन वो अभिमान भी निकल जाए और देह भान, जो कॉन्शियसनेस है उस बॉडी की, वो भी निकल जाए और क्या रह जाए, तो सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा, और तीसरा न कोई। ये स्मृति स्वरूप जब हम बन जाते हैं तो समर्थी आने लगती है, और यही यथार्थ तपस्या है, यही यथार्थ तपस्या है। अभ्यास से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 5 प्रकार की एकाग्रता यथार्थ तपस्या हमसे करवाती है। तो शारीरिक एकाग्रता उसमें महत्वपूर्ण बेस है, फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन पर हमें अपने इस पुरुषार्थ की बिल्डिंग को भी बढ़ाना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।